शिक्षा एक छोटा सा दिखने वाला शब्द वास्तव में अपने अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड छिपाए हुए है। शिक्षा एक ऐसा हथियार जो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना आपको एक ऐसी बुलंदी तक पहुंचा सकता है जो कल्पना से भी परे है। अगर लगन और मेहनत आप में है तो ये किसी में भेदभाव भी नहीं करता। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, इसके समक्ष सब समान है। समय समय पर शिक्षा में नवीनीकरण लाने, बच्चों में जिज्ञासा जगाने और आधुनिक युग के साथ कदम ताल करने के उद्देश्य से शिक्षा संबंधित विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर संचालित की जाती रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों के लिए संचालित की जाती है, जिसका प्रथम उद्देश्य उन गरीब बच्चों को विद्यालयों की तरफ आकर्षित करना है जिनको 2 वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं है। वर्ग 1 से 8 तक के छात्रों को पोषित आहार स्कूल कार्य दिवसों में प्रदान किया जाता है, जिसमें दाल, हरी सब्जी के अतिरिक्त सप्ताह के 1 दिन अंडा देने का भी प्रावधान है। इस प्रकार बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषित आहार भी प्रदान कराया जा रहा है। 75% विद्यालय में उपस्थिति छात्रों को छात्रवृत्ति व पोशाक योजना छात्रों में शिक्षा की तरफ आकर्षण को और बढ़ा रहा है। गरीब बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने और प्राइवेट स्कूल की तरह ड्रेस कोड को लेकर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोशाक योजना की शुरुआत की, जिसका फायदा अब होता भी दिख रहा है और बच्चे अब स्कूल पहुंचकर शिक्षा ले रहे हैं। कितनी कम लड़कियां पढ़ पाती थी, अगर 5वीं तक पढ़ भी ले, लेकिन उसके बाद पढ़ाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल था। लड़की को आगे पढ़ने के लिए पोशाक चाहिए, वो देने की स्थिति में नहीं रहते थे, नहीं होता था। हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरुआत 2011 में हुई और नियमित रूप से सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है। मैं सीएम सर की इस योजना से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पहले मैं दूसरे स्कूल के बच्चे को ड्रेस में देखती थी, यूनिफॉर्म में, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी यूनिफॉर्म में रहूँ, पर सीएम सर की इस योजना से मुझे भी यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। इस योजना के तहत कक्षा 2 के बच्चों को 600 रुपए, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 700 रुपए, कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए, वहीं 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। पोशाक योजना से मुझे पोशाक प्राप्त हुई और जिसके कारण मैं प्रतिदिन स्कूल आ रही हूँ और मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री दूर दराज के बच्चों के लिए इस योजना ने विद्यालय पहुंचने की राह और भी आसान कर दी है। खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा की डगर को आसान कर दिया। इस योजना का लाभ पाकर बच्चे और भी खुश व उत्साहित नजर आते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशासन का ही नतीजा है कि बच्चों की उपस्थिति में दिनों दिन बढ़ोतरी हुई है। बिहार कैरियर पोर्टल के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार अपना करियर चुनने एवं करियर संबंधित अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। बिहार राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों, बिहार करियर पोर्टल.com में आपका स्वागत है। आइए सीखते हैं कि बिहार करियर पोर्टल.com नाम का करियर पोर्टल हमें अपना करियर चुनने और उसमें सफल बनने के लिए कैसे मदद करता है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे उपयोग करना सीखेंगे। इसका उपयोग करने के लिए हमें अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर अथवा टैब से ऑनलाइन गूगल पर जाना होगा। गूगल ओपन करके वहाँ टाइप करना होगा बिहार करियर पोर्टल। जैसे ही आप टाइप करके सर्च पर बटन दबाएंगे,
वहाँ जो विकल्प आएगा उसे आप क्लिक करके biharcareerportal.com नाम के इस पोर्टल की पहली तस्वीर पर पहुंचेंगे तो यह इस प्रकार दिखाई देगी। अब यहाँ यह पोर्टल आपसे 2 प्रकार की जानकारी मांगेगा। पोर्टल में प्रवेश पाने के लिए अपने कक्षा शिक्षक अथवा विद्यालय द्वारा दी गई यूनिक आईडी को यहाँ पहली लाइन में भरेंगे। जैसे मैं अपनी आईडी यहाँ भर रहा हूँ। उसके बाद पासवर्ड वाले सेक्शन में आप यहाँ अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भरेंगे। भरते ही अब आप अपने पोर्टल में प्रवेश पा गए हैं। इसमें प्रवेश पाने का एक और तरीका भी है। आप अपने मोबाइल में बिहार करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण से शुरू हुआ उन्नयन फेसबुक लाइव क्लास तकनीकी का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो न केवल महामारी के समय मील का पत्थर साबित हुआ, वरन इसके पश्चात भी उन बच्चों के लिए वरदान रहा जिन विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव था। इसी प्रकार विद्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यूथ एवं इको क्लब का गठन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित टीवी के माध्यम से पठन पाठन कराया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम, बाल संसद का सशक्तिकरण, सुरक्षित शनिवार, कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षा बच्चों के लिए उबाऊ न हो जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए छात्र छात्राओं को कला संस्कृति के माध्यम से उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। मैं लक्ष्मी कुमारी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एसएस गर्ल्स हाई स्कूल पश्चिम चंपारण से आप सभी के सामने लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ कहरवा ताल में। ले चला पटना बाजार हो जियारा लागे झरिया, ले चला पटना बाजार हो जियारा लागे झरिया, ले चला पटना बाजार हो जियारा लागे झरिया। टिकवा के संग पिया नथिया दिलादा, टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया, टिकवा के संग पिया नथिया दिलादा, झुमका दिलादा, झुमका दिलादा चमकदार हो जियारा लागे घरिया, ले चला पटना बाजार हो जियारा लागे घरिया। हंसली के संग पिया सिकड़ी दिलादा, हंसली के संग पिया, हंसली के संग पिया, हंसली के संग
इससे बच्चों का बहुमुखी विकास होता है। मिशन दक्ष के अंतर्गत उन पिछड़े बच्चों के शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता मिली है जो कक्षा में अपने सहयोगियों से पिछड़ गए थे। गुड मॉर्निंग, मैं नैन्सी अगापित यूएमएस कृष्णा बाग बेतिया यहाँ की शिक्षिका बोल रही हूँ। यहाँ पर जो मिशन दक्ष की पढ़ाई होती है, यहाँ पर बच्चों में बहुत ही प्रोग्रेस देखा गया है। वे बहुत अच्छी तरह से बहुत कुछ सीख गए। जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों के सामूहिक प्रयास से उन बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पाई गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बल मिला। इन योजनाओं को अपने अनुशासन से और रफ्तार प्रदान की जिले के शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने। इनके अथक प्रयास ने बच्चों की उपस्थिति को तो 100% पहुंचाया ही, साथ ही उन्हें ऊंचे पायदान तक भी उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि इन सब योजनाओं से न केवल बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी, वरन अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मौका भी प्रदान हुआ। इसके अलावा भी शिक्षा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जिले के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।